नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक स्टोरी है जिसका नाम है मूर्ख ब्राह्मण। एक ब्राह्मण की कहानी है जो मूर्ख है। देखिए वो किस प्रकार से मूर्ख है, इस कहानी में उनका क्या रोल है, ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, हम लोग का मेन मकसद रहेगा इस क्लास में पढ़ना और लिखना सीखना, शब्दों को खूब ध्यान से पढ़ना, एक एक मात्रा पे पूरे कैसे उसको पढ़ा जाता है, पूरे मात्रा पे काम करना है इस क्लास में। दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस स्टोरी का नाम है मूर्ख ब्राह्मण। यहाँ पे एक शब्द जो है ब्राह्मण, इसको हम लोग देखेंगे कि ये कैसे लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण इसको बोलते हैं ब्रा। देखिए तो ब्रा जो है ऐसे लिखा हुआ है ब और पदेन र, ठीक है, र है और आकार है तो ब्रा हो गया। और देखिए बोल कर अब देखिए इसका उच्चारण करके देखिए कैसे हो रहा है। ब्रा म का उच्चारण हो रहा है इसके बाद, यानी आधा म है, इसमें क्या है, आधा म है और फिर ह है। तो देखिए आधा म और ह संयुक्त होता है तो क्या होता है कि पहले ह आपको दिखेगा, ठीक है, और इसी में ऐसे म लगा हुआ देखिएगा, ऐसे ह और इसी में ऐसे म लगा हुआ दिखेगा, ऐसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये आधा म ऐसे लगा हुआ दिखता है, पहले ह दिखता है। तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आप उच्चारण पे देखेंगे कि कैसे इसका उच्चारण हो रहा है। जैसे ब्राह्मण, तो ब्रा के बाद म का उच्चारण हो रहा है, फिर ह और फिर अण। तो म को हम लोग तेजी में बोलेंगे, ठीक ना, ब्राह्मण ब्राह्मण, ठीक ना, ब्राह्मण। तो इस तरीके से इसका उच्चारण होता है। एक और शब्द है यहाँ पे देख सकते हैं मूर्ख। तो देखिए म में बड़ी ऊ की मात्रा है और ख के ऊपर ऐसे रेफ है। दोस्तों, मैं बहुत सारे शब्दों को मैं आपको पढ़ाया हूँ, अब यहाँ पे मैं उन शब्दों का यूज वाक्य में करना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे वाक्य में पढ़ा जाता है। जब तक आप वाक्य में नहीं पढ़ेंगे, कहने का मतलब जब तक आप कहानी के माध्यम से उस चीज़ों को नहीं यूटिलाइज करेंगे तब तक आप नहीं अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। शुद्ध रूप से सीखना है तो इस तरीके से आपको सीखना होगा। तो देखिए ये जो ऊपर रेफ है, रेफ ये र है, जो कि मैं इसका क्लास स्पेशल कराया हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी पढ़ना लिखना कैसे सीखे, उस पर दाबिएगा, बहुत सारा वीडियो खुलेगा, उसमें लगभग 100 वीडियो खुलेगा, उसी में आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा, पूरे मात्रा मिल जाएगा। मैं एक एक फाइल को अलग अलग तैयार किया हूँ, हिंदी पढ़ना कैसे सीखें, हिंदी लिखना कैसे सीखें, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है दोस्तों तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको सब कुछ भेजूंगा और आपका हेल्प भी करूंगा, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, व्हाट्सअप से ही बात करना, कॉल नहीं कीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरे मतलब मज़े के साथ पढ़ना है, लेकिन मज़े के साथ साथ सीखना भी है दोस्तों, सीखना है, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ से एक एक शब्दों को पढ़ते हैं, ठीक ना। बहुत पहले की, देखिए बड़ी की मात्रा है की, बात है, यहाँ पे कॉमा है, थोड़ा सा रुकेंगे, बात है, बहुत पहले की बात है, रामपुर नाम के गांव, गांव चंद्र बिंदु है तो गांव में एक मूर्ख, यहाँ पे बड़ी की मात्रा होगा, ठीक ना, मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था। बहुत पहले की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में एक मूर्ख ब्राह्मण रहा करता था, ठीक है। ब्राह्मण का परिवार काफ़ी गरीब था, ब्राह्मण का जो परिवार था वह काफ़ी गरीब था, इसलिए ब्राह्मण की पत्नी उसे बार बार कुछ पढ़ाई करने और कुछ सीखने के लिए कहा करती थी। इसलिए जो ब्राह्मण की पत्नी थी उस ब्राह्मण को बार बार कहती थी कि कुछ पढ़ाई कीजिए, कुछ सीखिए, ठीक ना। लेकिन ब्राह्मण बड़ा ही कामचोर था, लेकिन जो ब्राह्मण था बहुत ही कामचोर था, ठीक है, इसलिए वह कहीं जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहीं जाना नहीं चाहता था। एक दिन जब उसकी पत्नी ने बहुत अधिक जोर दिया, एक दिन जब उसकी पत्नी ने बहुत अधिक जोर दिया और कहा कि आज तुम्हें स्कूल
जाकर कुछ पढ़ाई करना ही होगा। वह अपनी पत्नी के गुस्से को देखकर तैयार हो गया। वह अपनी पत्नी के गुस्से को देखकर तैयार हो गया, ठीक है ना। कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। कौन? ब्राह्मण, ठीक है। वह अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से जाकर घर के पीछे छुपकर बैठ गया। वह अपने घर से निकला और पीछे के रास्ते से जाकर घर के पीछे छुपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसके घर में कुछ लोग आए। थोड़ी देर बाद उसके घर में कुछ लोग आए और उन लोगों के क्या बातें कही, यह सब बस पीछे बैठे चुपचाप सुन रहा था। थोड़ी देर बाद आया और उसके घर में कुछ लोग आए थे और उन लोगों को क्या बात कर रहे थे ये सब बैठकर चुपचाप पीछे सुनने लगा। जब शाम हो गई तब ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकलकर आया। जब शाम हो गई तब ब्राह्मण वापस अपने घर के पीछे से निकलकर आया और आकर अपनी पत्नी से कहा कि आज मैंने इतनी पढ़ाई कर ली कि अब मैं भविष्य और अतीत देखने लगा हूँ। मैं इतनी पढ़ाई कर लिया हूँ कि अब भविष्य और अतीत दोनों देखने लगा हूँ। यह सुनकर उसके पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ और यकीन भी नहीं हुआ तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा है तो बताओ, आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ? उसकी पत्नी बोली कि ऐसा है तो बताओ कि आज जब तुम स्कूल गए थे तो घर में क्या हुआ? अपनी पत्नी का सवाल सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि आज हमारे घर में, यहाँ पे में होगा, यहाँ ये कुछ नहीं, कौन आया था और उसने क्या बातें कहीं, यह सब तो वह पीछे बैठकर सुन ही रहा था। जवाब सुनकर ब्राह्मण की पत्नी को यकीन हो गया कि सच में उसका पति अतीत और भविष्य देखने लगा है। इसके बाद वह पूरे गांव में घूम घूम कर सबको यह बात बताने लगी कि उसका पति भविष्य और अतीत देख सकता है। वह भविष्य देख सकता है। अब यहाँ पे एक शब्द है दोस्तों जो लिखा है भविष्य। देखिए भविष्य जो लिखा है भवि, ठीक है, और ये आधा मूर्धन्य स और यह संयुक्त है, ठीक है ना। भविष्य, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? भविष्य, ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी शब्द है कठिन शब्द, उसको खूब ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं। अगले दिन एक धोबी का गधा खो गया था। अब उसका अगले दिन एक धोबी का गधा खो गया और वह उसे मिल भी नहीं रहा था। इसलिए वह उस
पंडित के पास आया और आकर उससे कहा कि मेरा गधा खो गया है। उस पंडित के पास आया और आकर कहा कि मेरा गधा खो गया है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पंडित को कुछ समझ में नहीं आया। पंडित को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करें, इसलिए उसने कहा कि अभी मैं स्नान करने जा रहा हूँ। जब मैं स्नान करके लौटूंगा तब मैं भविष्यवाणी करूँगा। देखिए बड़ा शब्द जो है उसको तोड़ लीजिए, भविष्यवाणी, ठीक ना, भविष्यवाणी। इतना कहकर पंडित वहाँ से निकल भागा। इतना कहने के बाद पंडित जो था वहाँ से निकल भागा। जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसने देखा कि एक गधा खेत में घास खा रहा है। यह देखकर पंडित ने अपने आधी धोती को फाड़ और उससे उस गधे को वहीं बांध दिया और दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और बैठकर भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गधा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। वो भविष्यवाणी करने लगा कि चने के खेत में तुम्हारा गधा बंधा हुआ है, जाकर उसे पकड़ लो। अब इसके बाद देखिए, पंडित की बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया। पंडित की बात सुनकर धोबी चने के खेत में गया और उसने देखा कि हाँ, सच में उसका गधा चने के खेत में बंधा खड़ा हुआ था। अपने गधे को वापस पाकर धोबी बहुत खुश हुआ और उसने पंडित को काफ़ी दान दिया। धीरे धीरे पंडित काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। धीरे धीरे जो पंडित था वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और बहुत लोग उसे जानने लग गए भी लग गए। ठीक है। एक दिन राज्य के महारानी का एक नौलखा हार चोरी हो जाता है। एक दिन राज्य के जो महारानी थी उसकी एक नौलखा हार चोरी हो जाता है। राजा को कुछ समझ नहीं, देखिए यहाँ पे होगा आया, ठीक है। राजा कुछ समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। राजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। राजा के मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि उसे उस भविष्यवक्ता पंडित के पास जाना चाहिए। राजा उस भविष्यवक्ता पंडित को अपने राजमहल में बुलाता है। अब राजा क्या किया कि उस भविष्यवक्ता पंडित को राजमहल में बुलाया। पंडित कहता है कि ठीक है, मैं अगले दिन राजमहल में आऊँगा। पंडित बोलता है। पंडित के आने के खबर से चोर काफ़ी डर जाता है। पंडित के आने के खबर से चोर काफ़ी डर जाता है। चोर को लगता है कि जब पंडित भविष्यवाणी कर देगा और राजा को पता चल जाएगा कि यह हार मैंने चुराया है तो मेरा मरना
तय है। इसलिए वह चोर पंडित के पास रात को जाकर कहता है कि वह नौलखा हार मैंने चुराया है। आप यह बात कृपा करके राजा को न बताएं। अब पंडित के पास गया वो चोर और जाकर रिक्वेस्ट करने लगा कि यह नौलखा हार मैंने ही चुराया है, आप कृपा करके राजा को न बताएं। ठीक है। इसके जवाब में पंडित कहता है कि ठीक है, मैं यह बात राजा को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम यह नौलखा हार मुझे दे दो। चोर ने हार पंडित को दे दिया। चोर ने क्या किया कि हार जो था पंडित को दे दिया। पंडित हार को ले जाकर राजमहल के बगीचे में एक चिड़िया के घोंसले में ले जाकर रख देता है। पंडित क्या किया कि उस हार को लिया और एक जो बगीचा था उसमें चिड़िया का घोंसला था उसी में रख दिया। सुबह भविष्यवाणी करते वक्त पंडित कहता है कि महारानी का हार एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। महारानी का जो हार है एक चिड़िया के घोंसले में रखा हुआ है। राजा ने अपने सैनिकों को उस चिड़िया के घोंसले में जाकर देखने को कहा। राजा के सैनिक चिड़िया के घोंसले में देखने गए। वहाँ उन्होंने महारानी का हार देखा। अपने महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुए। महारानी का हार मिल जाने से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने ब्राह्मण को काफ़ी दान दिया, जिससे ब्राह्मण का घर खुशी खुशी चलने लगा और उनकी गरीबी भी दूर हो गई। देखिए दोस्तों, किस प्रकार से एक जो मूर्ख ब्राह्मण है वह अपने बुद्धि से कैसे कैसे आगे बढ़ते गया। इसी को बोला जाता है दोस्तों कि अगर किसी के नसीब में है तो वो किसी तरह भी आ जाता है। तो ब्राह्मण देखिए कितने धनवान हो गया, मूर्ख ब्राह्मण कैसे धनवान हो गया। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।